गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी करेंगे। हमने फर्स्ट केस स्टडी की थी महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट है एंटी लिकर कैंपेन इन आंध्र प्रदेश। लिकर होती है वाइन, ठीक है, शराब, दारू, शराब लिकर होती है। इस पे रोक लगाना, ठीक है, इसके लिए आंदोलन चलाया है इन आंध्र प्रदेश में। This is the story of anti-liquor campaign in आंध्र प्रदेश in the 1990s। ये ऐसा होता है, डेकेड होता है, दशक होता है। इसका मतलब कि जो ये एंटी लिकर स्टोरी है, यह एक आंदोलन है जो कि आंध्र प्रदेश में चलाया गया था 1990 में। आंध्र प्रदेश had the reputations of being the biggest consumer of liquor in India and used to earn huge revenue from the sale of liquor। कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ लिकर, जो शराब की कंज्यूमर थे, लिकर की कंज्यूमर थे, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा थे। इंडिया की बात हो रही है कि पूरे इंडिया में जो लिकर का यूज़ किया जाता था वो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा किया जाता था। और इससे क्या है, अर्न ह्यूज रिवेन्यू। तब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब परचेज कर रहे थे, उसको कंज्यूम कर रहे थे, तो भाई रिवेन्यू भी मिल रही थी इसके सेल से, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी। विद अप्रोक्सीमेटली 6800 अथॉरिटीज लिकर शॉप्स इन द स्टेट। कि 6800 अथॉरिटीज थी लिकर शॉप की इन द स्टेट, मीन्स स्टेट ने ही अथॉरिटीज दी हुई थी, उनको परमिशन दी हुई थी 6800 शॉप्स को, लिकर की शॉप को। देयर विल ऑलमोस्ट 1 लाख अनअथॉरिटीज शॉप एक्ट एज। इन्होंने बोला 6800 तो वो शॉप थी वाइन की, लिकर की, जिनको स्टेट की अथॉरिटीज मिली थी, बट 1 लाख अदर शॉप भी थी जो अनअथॉरिटीज थी जिनके पास, ठीक है, जिनके पास स्टेट की अथॉरिटीज नहीं थी। सब आउटलेट्स फॉर दीज अथॉरिटीज लिकर शॉप्स। लेकिन फिर भी जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उनको इन शॉप्स के बारे में पता था, ठीक है। सेलिंग लिकर इन द विलेज विद द फुल नॉलेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु वर लुकिंग द अदर वे। कि स्टेट गवर्नमेंट को जो सेलिंग हो रही है लिकर की विलेज में, गवर्नमेंट को फुल नॉलेज थी इसके बारे में कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लिकर को, और इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, ठीक है। हु आर लुकिंग द अदर वे, चाहे उसको किसी भी तरह से मालूम हो कि अथॉरिटीज़ वाली शॉप है या अनअथॉरिटीज़ वाली शॉप है। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स वर मैन। जो आदी हो चुके थे लिकर के, जो शराब के आदी हो चुके थे, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन थे, मैन शामिल थे। द वुमेन वर द ones who had to struggle to maintain the household and care for the children। ये औरतें ही थी जो घर को भी संभाल रही थी और साथ साथ बच्चों की भी देखभाल कर रही थी। Besides this, they also had to suffer from abuse and beating by addicted husband। एक तो वो बेचारी घर संभाल रही थी, बच्चों की भी देखभाल कर रही थी, साथ साथ क्या उनको अब्यूज किया जाता था, बीटिंग किया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, गलत व्यवहार किया जाता था। किसके द्वारा, एडिक्टेड हस्बैंड, उनके जो शराब के आदी हो चुके हैं उनके हस्बैंड, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, औरतों के साथ। द वुमेन ऑफ आंध्र प्रदेश protested against the policy of the state government for not restricting the sale of liquor and arak, country liquor in the state। अरैक होता है कंट्री लिकर, जो देश में बनती है, वो लिकर जो देश में ही बनती है, मेड बाय आवर कंट्री, देशी शराब होती है अरैक, ठीक है। कि आंध्र प्रदेश की वुमेन्स ने प्रोटेस्टेड किया, आंदोलन चलाया, किसके अगेंस्ट, पॉलिसी के अगेंस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई हुई थी, कि फॉर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द सेल ऑफ लिकर। जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी जो लिकर पे बैन नहीं कर रही थी, इसके खिलाफ उनको क्या किया, प्रोटेस्ट किया, अगेंस्ट, इनके खिलाफ आंदोलन चलाया। एंड अरैक कंट्री इन द स्टेट में दे एलिग्ड दैट द पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग द कंजप्शंस ऑफ लिकर वाज they alleged that the policy of encouraging
द कंजप्शंस ऑफ लिकर वाज ruining द इकोनॉमी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल स्पेशली इन द रूरल एरिया। जो ये कैंपेन प्रोटेस्टेड वुमेन थी जिन्होंने आंदोलन चलाया था, उन्होंने यह आरोप लगाया स्टेट गवर्नमेंट पे, जो उनकी पॉलिसी है, जो ये बैन नहीं कर रहे हैं शराब को, ठीक है, इसकी लिकर की सेलिंग को बैन नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही है, ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो एनकरेज कर रही है पीपल को कंजप्शंस करने के लिए। किसका कंजप्शंस करने के लिए? लिकर का कंजप्शंस करने के लिए। वाज रनिंग, जो क्या कर देती है, जो बर्बाद कर देगी, जो विनाश करती है। लिकर क्या करती है? विनाश करती है, बर्बाद कर देती है इकोनॉमी को एंड हेल्थ ऑफ द पीपल स्पेशली इन द रूरल एरिया, कि रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को और इकोनॉमी को क्या है, लिकर क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। द प्रोटेस्टर क्लेम्ड that the liquor had destroyed the domestic peace and increased the violence against women, कि अगर इसको बैन नहीं किया गया तो प्रोटेस्टर ने क्लेम किया कि लिकर क्या है, वो डिस्ट्रॉय कर देगी घरेलू शांति को, और इंक्रीज हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? वोलेंस बढ़ जाएगा अगेंस्ट वुमेन की तरफ, मीन्स वुमेन पे क्या होना शुरू हो जाएगा? और ज़्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। द वुमेन हैड demonstrations at liquor shops and destroyed some of them to make themselves heard। जो वुमेन है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? प्रदर्शन करना शुरू कर दिया अगेंस्ट लिकर की, ठीक है, लिकर शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, तोड़फोड़ मचा दी वुमेन्स ने। द लिकर लॉबी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट द विल ऑफ द प्रोटेस्टर्स वाज इवन स्ट्रॉन्ग। जो लिकर लॉबी थी, जहाँ पे लिकर की सेलिंग की जाती थी, ठीक है, वो लॉबी क्या थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट प्रोटेस्टेड क्या थे? लिकर से भी, उस लॉबी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि उनको ये ख़त्म करना था। द प्रोटेस्ट वर टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द स्टेट एंड दो इट वाज स्पेयरहेडेड बाय वुमेन दे वर सपोर्टेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोटेस्टर ने क्या कर दिया? पूरे स्टेट में लिकर के अगेंस्ट नेतृत्व करना शुरू कर दिया, मीन्स उसके खिलाफ आवाज़ उठाई वुमेन्स ने। और वुमेन्स का सपोर्ट किसने किया? मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, अनेक संगठनों ने इस वुमेन्स का सपोर्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट लिकर। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रिफ्यूज टू लिसन टू द प्रोटेस्टर। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? प्रोटेस्टर्स की आवाज़ को सुनने से मना कर दिया, मीन्स जो लिकर है उसकी सेलिंग को बैन करने से मना कर दिया। And opposed them because it was heavily dependent on revenue coming from the sale of liquor and arrack। क्यों मना कर दिया आंध्र प्रदेश की सरकार ने, गवर्नमेंट ने? क्योंकि इसकी लिकर की सेलिंग से स्टेट गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिल रही थी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का काम चल रहा था वो किस पे डिपेंड था? जो सेलिंग से रिवेन्यू, लिकर की सेलिंग से जो रिवेन्यू मिल रही थी उस पर सब कुछ डिपेंड था। With Iraq bands shutting down in villages one after another, the state government finally looked heed and announced a ban on Iraq in the entire state। बट क्या हो गया? तब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गई? मजबूर हो गई। बैंड्स शटिंग डाउन इन विलेज, जो शराब को बेचना क्या हो गया? विलेज में बंद कर दिया गया, ठीक है। वन आफ्टर अनदर, ऐसा एक के बाद एक होता है, मीन्स धीरे धीरे क्या है, जो लिकर की शॉप्स थी वो बंद होती चली गई। स्टेट गवर्नमेंट फाइनली लुक आफ्टर हीड एंड अनाउंस्ड ए बैन ऑन द अरैक इन द एंटायर स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एंटायर स्टेट में, पूरे स्टेट में अरैक को की सेलिंग होना क्या कर दी? बैन कर दी। दस कंक्लूडिंग द सक्सेस ऑफ सच ए मूवमेंट फॉर ए सोशल कॉजेज, the movement resulted in a statewide ban on the sale of alcoholic beverage in 1905। जो अल्कोहलिक बेवरेज थे, जो पेय पदार्थ थे अल्कोहल के, 1995 में यह रिजल्ट निकला कि पूरे स्टेट में इसकी सेलिंग क्या कर दी गई? बैन कर दी गई। और यह आंदोलन क्या रहा? एक सक्सेसफुल रहा। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट एज इट एम्पावर्ड द लोकल वुमेन। और यह महत्वपूर्ण बात थी, महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, एम्पावर्ड द लोकल वुमेन, ठीक है। समटाइम्स, नेक्स्ट है, समटाइम्स ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शंस some laws may be passed which can hurt some sections of the populations।
कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ कंपल्शंस करती है, कोई भी लॉ कंपलसरी कर देती है, पॉलिटिकल पास कर देती है उसको, तो कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो मैंस के लिए क्या होते हैं, पीपल को अनटोलरेटेबल होते हैं, अनसेटिस्फैक्शन होते हैं, वो उनको सहन नहीं कर पाते या उनके अकॉर्डिंग नहीं होते, तो उससे क्या होता है, विच कैन हर्ट सम सेक्शन ऑफ द पीपल, पॉपुलेशंस का कुछ भाग क्या होता है इन लॉ से हर्ट होता है। रिजर्वेशंस ऑफ जॉब फॉर बैकवर्ड क्लास, जैसे उन्होंने दिया है रिजर्वेशन कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका जॉब में क्या दी गई है, रिजर्वेशंस दी गई है। was by and large acceptable to the people, but when some state though of giving out of turn promotions to people from backward classes, कुछ स्टेट्स में क्या होता है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, एक जनरल क्लास का पीपल है, एक बैकवर्ड क्लास का है, तो बैकवर्ड क्लास वाले पीपल को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, जनरल क्लास वाले पीपल को क्या है, जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता। इसके लिए ये उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है, कि साथ के साथ भाई जॉब पे लगे हैं, बैकवर्ड क्लास वाले को जल्दी से प्रमोशन मिल गया बट जनरल क्लास वाले को प्रमोशन नहीं मिला, तो ये चीज़ लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। इट स्टार्टिंग हर्टिंग द पीपल हु हैड ऑब्टेन्ड सच जॉब्स ऑफ प्योर मेरिट, जिन बच्चों ने प्योर मेरिट्स प्राप्त करके, मीन्स जिन बच्चों ने मेहनत करके मेरिट्स में जिनका नाम आया है, धीरे धीरे उनके मन में क्या होना शुरू हो गया, हर्टिंग होनी शुरू हो गई। किसके खिलाफ होगी, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, कि ऐसा लॉ पास कर दिया कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है और उनको क्या है, जॉब भी जल्दी मिल जाती है। इट वॉज हियर्ड फॉर देम टू reconcile to the fact that their colleges got promoted to the next rank purely on the basis of having belonged to backward class, कि इसलिए उनको प्रमोशन मिल गया, वो उनके कलीग थे, उनके साथ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ही उनको जॉब मिली है और फिर भी उनको क्या है, जल्दी प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द रिजर्वेशंस फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशंस ऑफ कॉलेज वेंट अप टू 50 to 55%, the meritorious students felt that they would not get admissions to good college despite good scores, कि धीरे धीरे यह महसूस होना शुरू हो गया कि जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर रखी है, ठीक है, कॉलेज में जो ये बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं इनके लिए 50 से 55% तक तो रिजर्वेशंस बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व्ड है मीन्स स्टेट, ठीक है। जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं उनको यह महसूस होना शुरू हो गया कि 50 से 55% तो सीट रिजर्व्ड हो चुकी हैं, तो उनको अच्छे कॉलेज में क्या एडमिशन नहीं मिलेगा, तब कि उन्होंने क्या किया, डिस्पाइट गुड स्कोर्स, जबकि उनके पास क्या है, बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छे स्कोर्स प्राप्त किया उन्होंने, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि 50 से 55% सीट रिजर्व है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बिकॉज मोर देन 50% सीट वर रिजर्व, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो सीट रिजर्व ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कितनी सीट बची हैं, 45 या 50 सीट बची हैं, उनमें भी मेरिटियस होंगे और भी गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशंस होगी, ठीक है, और भी कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी रिजर्व होगी, तो उनको मुश्किल से अच्छे कॉलेज में क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज आर not legal in the nature because they have been enacted as per the constitutions of India। जो controversial laws है, जो not illegal है in nature because they have been enacted as per the constitutions India, वो laws जो unpopular हैं, जैसे ये इन्होंने कहा है कि भाई सीट रिजर्वेशन है, तो ये आम जनता के लिए क्या अनपॉपुलर लॉ है, कंट्रोवर्शियल लॉ है, तो ये इलीगल नहीं है, ठीक है, इनको लीगल नहीं माना जा सकता, बेशक से इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एनेक्ट किया हो, बेशक से हमारे संविधान में इसको जारी किया हो, मीन्स बताया गया हो। दे आर कंट्रोवर्शियल बिकॉज पीपल आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैम एज फेयर लॉ, लोगों को यह जो लॉज है ये कंट्रोवर्शियल है, विवादग्रस्त है, क्योंकि पीपल आर अनविलिंग, यह लोगों की इच्छा के विरुद्ध है, लोग ऐसे लॉज को स्वीकार नहीं करें, ठीक है। अनपॉपुलर लॉज एंड द रोल ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेसी, जो अनपॉपुलर लॉ है उनका क्या है, डेमोक्रेसी में लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे रहता है। इफ एनी अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ए सिटीजन इन ए डेमोक्रेसी हैज़ मैनी पीसफुल चॉइस,
अगर गवर्नमेंट क्या कर देती है, अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉ पास कर देती है, तो ए सिटीजन इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में सिटीजन क्या करते हैं, हैज़ मैनी पीसफुल चॉइस, उनके पास बहुत सारी चॉइस है इन अनपॉपुलर लॉ के अगेंस्ट होने। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेम बाय गिविंग ही व्यू द लेटर टू द एडिटर कुलमन ऑफ द व्यूज। तब अनपॉपुलर लॉ बाई चांस पास हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस बारे में उनके पास क्या क्या चॉइस है कि वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है एडिटर का, लेटर टू एडिटर, वो उसमें अपने व्यूज़ लिखेंगे, उस लॉ के खिलाफ लिखेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। सेकेंड है, दे कैन ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग टू एजुकेट द पीपल अबाउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द लॉ। जो भी लॉज में शॉर्ट कमिंग नज़र आई हैं, जो भी कमियां हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, एजुकेट पीपल के है ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग अटेंड करेंगे और आप अपने व्यूज़ देंगे उस मीटिंग्स में। द मैटर शुड बी डिस्कस्ड एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड ओपिनियन शुड बी फॉर्म्ड। जो मैटर है, जो लॉज के प्रति जो भी मैटर है, उसके बारे में अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस होगा लोगों में, ठीक है। मीन्स क्या है, जो टीचर्स वगैरह है वो अलग सोच रखेंगे, इंजीनियर वगैरह है वो अपने वेरियस व्यूज़ देंगे, तो लोग क्या है अपने अपने ओपिनियन देंगे इस बारे में। दे मे ऑर्गेनाइजेशंस पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक और हड़ताल। लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल निकालेंगे इस लॉ के खिलाफ, लॉ को हटाने के लिए। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द local MLA should be apprised of the discount caused by the such laws in the parliament or state legislature। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोगों द्वारा चुने गए हैं, MLA हैं, वो क्या करेंगे, लोगों की तरफ से पीपल की तरफ से अप्राइज्ड करेंगे, आग्रह करेंगे, ठीक है, कि जो ये लॉ पास किया गया है इसके खिलाफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में व्यूज़ रखेंगे अपने। इट शुड बी इंस्टीट्यूट दैट दीज MLA और MP शुड टेक अप द मैटर एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल फॉर्म्स। जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए हैं MLA MPs वगैरह, ये हाईएस्ट पॉलिटिकल फॉर्म से, मीन्स जो पॉलिटिकल मंच होता है, जो हाई कोर्ट होता है, उसमें क्या है, इन इशू को उठाएंगे। The purpose of electing MLA and MPs is to the voice the opinion of the people who have elected them। जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए हैं MLA और MP, ये क्या होता है, लोगों द्वारा इलेक्ट किए होते हैं, इनकी लोगों द्वारा चुने हुए थे। ये बोल तो MLA और MP रहे होते हैं, कहाँ पे बोल रहे थे, पार्लियामेंट में, बट वो आवाज़ किसकी होते हैं, वो ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोगों की तरफ से वो व्यूज़ रख रहे होते हैं कि जो लॉ गवर्नमेंट ने पास किया है आम लोगों को ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है, ठीक है। दे मे इवन गो टू द कोर्ट इफ़ द लॉ वोलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। वो लॉ के खिलाफ कहाँ पे, कोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। लॉज वोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है लॉ तो उसके खिलाफ कहाँ पे जाया जा सकता है, कोर्ट में जाया जा सकता है। Last and not the least, if the government still persist with such laws or policies, they may vote against the government in the election। कि आम जनता ने क्या किया है, वो लेटर टू एडिटर लिखा है, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने इशू रखे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला है, हड़तालें की हैं, MLA और MP के द्वारा पार्लियामेंट में अपने ओपिनियन रखे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं सुन रही है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बाद में, लास्ट में क्या कर सकते हैं, अगर उनकी बात को सुन नहीं रही है, अगर ये लॉ को खारिज नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो जो आम जनता है उनके हाथ में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उस गवर्नमेंट को क्या है, वोट नहीं देंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे, फिर उनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है, तो लॉ अपने आप वो हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है।